बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान, आज के इस व्लॉग में ना कोई सियासी तजिया है, ना किसी जमात, हुकूमत या रियासत के हक या मुखालफत में कोई बात, बल्कि उन चेहरों की याद में जिन्हें अदाद व शुमार की बेरूज़ सत्रों में समो दिया गया है। हालांकि उनके पीछे सांस लेती जिंदगियां, धड़कते दिल, बिखरते ख्वाब और उजड़ते हुए घराने थे। आज उन घरों का तज़किरा है जहां कभी बच्चों के मासूम कह के फ़ज़ाओं में बिखरते थे, जहां माँओं की दुआएं छत्तों पर साए फगन थीं, जहां बाप अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करता, जहां बहन भाई एक दूसरे की खुशियों का सरमाया थे, और जहां आने वाले कल के बेशुमार ख्वाब आंखों में सजाए जाते थे। मगर आज उन्हीं घरों की जगह मलबे के खामोश ढेर हैं, ऐसी खामोशी जिसे ना लफ्ज़ बयान कर सकते हैं और ना आंसू मुकम्मल तौर पर अदा कर सकते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसे शहर की गलियों से गुजर रहे हैं जहां कभी ज़िंदगी धड़कती थी। हर दरवाजे के पीछे एक ख़ानदान आबाद था, हर सहन में बच्चों की हंसी बिखरती थी, हर शाम किसी माँ की दुआ आसमान की तरफ उठती थी, और हर बाप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए घर लौटता था। मगर आज वही आंगन मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इस खामोशी के पीछे सिर्फ टूटी हुई इमारतें नहीं, बल्कि उजड़ी हुई नस्लों की दास्तान भी छुपी हुई है। अब आइए इस खामोशी को अदाद व शुमार की ज़बान में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सुनिए, ये महज चंद हिस्से बयान नहीं कर रहा हो, बल्कि एक ऐसी इंसानी अलमिये की झलक है जिसने हज़ारों ख़ानदानों की तारीख बदल दी है। अज़ीज़ान, गज़ा के सरकारी अदारे, अक़वाम मुत्तहिदा और UNICEF समेत मुख्तलिफ़ अदारों ने गज़ा की इंसानी नुकसान की रिपोर्टें नशर की हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। ऐसी रिपोर्टें कि जिनके अदाद व शुमार कि जिसमें बेशुमार ख़ानदान उजड़ चुके हैं, हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं, और लाखों इंसान ऐसे ज़ख्म अपने सीनों में लिए ज़िंदा हैं जिन्हें शायद वक्त भी पूरी तरह पूरा ना कर सके। अज़ीज़ान, रिपोर्ट्स के मुताबिक 267 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके तमाम अफराद इस दुनिया से चले गए, यहाँ तक कि उनका नाम सिविल रजिस्ट्री से भी मिट गया है। अज़ीज़ान, ज़रा सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें कभी दादा की शफ़क़त, दादी की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की मोहब्बत और बच्चों की हंसी एक साथ सांस लेती थी, आज वहाँ ना कोई दरवाज़ा खुलता है, ना कोई चराग जलता है, ना किसी की आहट सुनाई देती है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मलबा है, खामोशी है, और ऐसी वीरानी है जो इंसान के दिल को लर्ज़ा देती है। एक बार तसव्वुर करें कि उस जगह पे पूरा ख़ानदान मिट गया, हत्ता कि उनका नाम सिविल रजिस्ट्री से भी ख़त्म हो गया है। इसी तरह उस रिपोर्ट के मुताबिक 2384 ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक फ़र्द ज़िंदा बच्चा है। वो एक इंसान जो अपने पूरे ख़ानदान की यादों, कब्रें और जुदाई का बोझ अपने सीने में उठाए ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब ना कोई उसे नाम लेकर पुकारता है, न किसी घर की दहलीज उसकी मुंतज़िर है, न किसी माँ की दुआ उसके इस्तकबाल में बुलंद होती है, न किसी बाप की शफ़क़त उसके सर पर साया करती है। वो ज़िंदा है मगर इसकी दुनिया उसके सामने दफन हो चुकी है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक 60,737 बच्चे यतीम हो चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खेलने की उम्र में जनाजे देखे, जिन्होंने खिलौनों की जगह मलबा देखा, जिन्होंने लोरियों की जगह धमाकों की आवाज़ें सुनी, और जिनकी मासूम आंखों ने वो मनाजिर देखे जिन्हें बड़े से बड़ा इंसान भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता। उन्हीं बच्चों में से 2731 ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात की तारीकी में एक नन्हा बच्चा खौफ से जागता है, लरसती हुई आवाज़ में पुकार उठता है, अम्मी, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। फिर वो कहता है, अबू अबू, मगर इस बार भी सिर्फ सन्नाटा उसकी आवाज़ को वापस लौटा देता है। उस लम्हे दुनिया की हर ज़ुबान बेबस हो जाती है, क्योंकि बाज़ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। इसी तरह उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 52,095 बच्चे अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, जबकि 5229 बच्चों ने अपनी वालदों को खो दिया है। यानी माँ वो हस्ती जिसके बारे में तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ آج ہزاروں بچے اسی ممتا، اسی آغوش اور اسی شفقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے ماں اب صرف ایک یاد، ایک تصویر اور شاید ایک دعا کا نام رہ گئی ہے۔ عزیزان، یہ ویڈیو، یہ ولاگ کسی قوم، نسل یا مذہب کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف انسانیت کے ضمیر کو مخاطب کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا ہر بچے کو محفوظ بچپن کا حق حاصل نہیں؟ کیا ہر ماں کو اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کا حق نہیں؟ کیا ہر باپ کو اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کا حق نہیں؟ اور کیا ہر خاندان کو خوف اور تباہی کے بغیر جینے کا حق نہیں؟ اگر یہ سوال آپ کے دل میں بھی اضطراب پیدا کر رہا ہے تو غزہ کے متاثرہ خاندانوں، یتیم بچوں، زخمیوں اور بے گھر انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جہاں ممکن ہو انسانی امدادی اداروں کے ذریعے ان کی مدد کیجیے اور ہر اس آواز کا ساتھ دیجیے جو انسانی جان، انصاف، رحم اور امن کی حفاظت کے لیے بلند ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، غزہ کی آواز بنیے اور نام نہاد معاہدہ جس میں مسلم حکمران بھی شامل تھے ان تک بھی پہنچائیے تاکہ ان کا ضمیر بھی خود ان سے ہی سوال کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔